guys, welcome to the Book Critics. I hope you are safe and sound and I'm back with another video. Well, आज का हमारा वीडियो बहुत स्पेशल है, इसलिए आप अपने एक हाथ में कॉफी का मग, दूसरे हाथ में पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाए और इस वीडियो को एंजॉय करें। आज के हमारे इस वीडियो को स्पेशल बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ी एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है प्राची प्रिया। Well, Prachi is the author of 2 books. Her first book was a collection of some short stories and उनकी दूसरी किताब है कुछ पोएम्स का कलेक्शन जिसका नाम है छोटे शहर की लड़की। तो चलिए बात करते हैं प्राची से और जानते हैं उनके बारे में और उनकी इस किताब के बारे में। हे प्राची, वेलकम टू द बुक क्रिटिक्स। प्लीज आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं। हाय, जैसा कि आपने बताया, मैं प्राची त्रेहन हूँ और मैं जयपुर से हूँ बेसिकली, और एक भाषाविद हूँ, हिंदी भाषाविद यानी लिंग्विस्ट। और मुझे हमेशा से पढ़ने का शौक़ रहा है और पिछले कुछ सालों से मैं लिख रही हूँ और अब तक मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। एक लघु कथाओं यानी शॉर्ट स्टोरीज़ का कंपाइलेशन था और एक पोम्स का कंपाइलेशन था। तो जो रीसेंट किताब है वो है छोटे शहर की लड़की और इसमें 44 कविताएं हैं जो अलग अलग थीम्स को कैप्चर करती हैं। और बस। प्राची, आप अपनी किताब छोटे शहर की लड़की के बारे में हमें कुछ बताएं। जी, जो छोटे शहर की लड़की है वो कविताओं का कलेक्शन है, संग्रह है, और इसमें आपको कई तरीके के सब्जेक्ट्स और या थीम्स पर कविताएं मिलेंगी। जैसे एक जो ट्रू फेमिनिज्म होता है, हमको आजकल बहुत ज़्यादा स्यूडो फेमिनिज्म दिखाई देता है, हर बात में एक्सट्रीम होता है, बट असल में अपने आप को पहचानना, आप एक महिला हैं, आप एक लड़की हैं, आप एक औरत हैं, तो उसके क्या मायने हैं, आपको किस तरीके की आज़ादी चाहिए, तो उस बारे में बताया है। और एज अ पर्सन, एक इंसान के तौर पर आप खुद को जब ढूंढते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उससे जुड़ी कई कविताएं हैं। अकेलेपन में रहकर जो भावनाएं आपके अंदर पैदा होती हैं, उससे जुड़ी कविताएं हैं। प्रेम कविताएं हैं जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट रहा है हमेशा से। और भी कई तरीके की आपको इसमें कविताएं मिलेंगी। आपको अपनी लाइफ में कब लगा कि हाँ, मुझे अपनी इन पोएम्स को कंपाइल करना चाहिए और एक बुक लॉन्च करनी चाहिए? ये जो कविताएं हैं ये बहुत अलग अलग समय पर लिखी गई हैं। मतलब लिखने से पहले ऐसी कोई भी मंशा नहीं थी मेरी कि मैं इन कविताओं को कभी भी पब्लिश कराऊंगी। तो जब मैं काफ़ी वक्त मैंने अपने होम टाउन में बिताया है, अपने माता पिता के साथ बिताया है, तो आखिरकार जब मैं घर से बाहर निकली और अकेले रहने लगी, तो उस वक्त में जो मैंने नई चीज़ें सीखी, जिस तरीके से दुनिया को देखा, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हुए, तो उनसे लाइफ में पहली बार मैंने कविताएं लिखना शुरू किया। उससे पहले मुझे कविताओं में बहुत दिलचस्पी थी नहीं, ना मुझे समझ आती थी, ना मैं लिख पाती थी। मुझे हमेशा से ही कहानियाँ लिखनी थी और आज भी मैं चाहती हूँ कि एक दिन एक नॉवेल लिखूँ। बट वो जो वक्त था जब मैं अपनी भावनाओं से रूबरू हो रही थी, तो उस वक्त में ये कविताएं निकली। और एक दिन मुझे याद है, मुझे मेरे दिमाग में ऐसे ही बैठे हुए आया कि यार मुझे लिखना, मुझे ये जो कविताएं हैं ना मेरी इतनी सारी हो गई हैं, अब इनको मैं कंपाइल करके एक कलेक्शन पब्लिश करा सकती हूँ। बट देन फिर प्रोक्रेस्टिनेट किया कुछ दिन तक, और उसके बाद कई दिन ऐसे आए जब मैं बहुत उदासी में जी रही थी और मुझे चाहिए था कि कुछ तो मतलब अच्छा हो। तो शायद उसी अकेलेपन ने, उन्हीं भावनाओं ने मुझे बोला कि अब ये करना चाहिए। तो मैंने सबको इकट्ठा किया और मैंने इकट्ठा करके और पब्लिशर को भेज दिया, और बिना किसी उम्मीद के कि इन्हें चुना जाएगा कि नहीं चुना जाएगा। बट कुछ हफ्ते 10 दिन बाद मेरे पास जवाब आता है कि हमें पसंद आई हैं, हम पब्लिश करना चाहेंगे। सो या, इट वाज नॉट प्लान्ड, बट
it was a beautiful, it is, I mean, there is a beautiful story behind it. So, yes. आपकी किताब का शीर्षक छोटे शहर की लड़की ही क्यों है? मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा कि इस किताब का नाम छोटे शहर की लड़की क्यों है। तो सबसे पहली बात और सबसे कॉमन बात जो है कि इस किताब में एक कविता है जिसका नाम छोटे शहर की लड़की है, और वो उन कुछ पहली कविताओं में से है जो मेरे अकेलेपन का जो सफ़र था उसकी शुरुआत में लिखी गई थी। उन शुरुआती कविताओं में से एक है। मैं जयपुर से हूँ, और जब मैं दूसरे बड़े शहरों में गई तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ बहुत ही मेजर अंतर नज़र आता है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि नज़रिए में बहुत फ़र्क होता है। हम जैसे उन शहरों को देखते हैं और उन शहरों के लोग जिस तरीके से हमें देखते हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। बाकी अगर आप डेवलपमेंट देखें, अगर आप तौर तरीके देखें तो उतना कुछ खास अंतर रह नहीं गया है, लेकिन एक नज़रिया अभी भी है। मुझे अभी भी कई बार ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि हाँ, तुम्हें शायद नहीं पता होगा, तुमने तो जयपुर में अपना बचपन बिताया है, दीज थिंग्स आर मोर पॉपुलर और कॉमन इन द सिटीज़ लाइक दिल्ली और मुंबई और यू नो। सो हाँ, नज़रिया अभी भी वही है। तो मुझे लगता है कि उस नज़रिए को पेश करने की ज़रूरत कहीं ना कहीं मुझे नज़र आई, और चूँकि मैंने वो बहुत करीब से देखा है तो मैं चाहती थी कि लोगों को मैं नज़रिया वो पेश करूं अपना। तो बस इसी वजह से इस कविताओं के संग्रह का नाम छोटे शहर की लड़की है, और उस कविता का नाम भी छोटे शहर की लड़की है। आप उसे पढ़ेंगे तो वो कंट्रास्ट शायद आपको कहीं ना कहीं देखने को मिले। तो बस यही वजह है इसकी। अच्छा प्राची, एक रिक्वेस्ट, क्या आप अपनी एक पोम हमें सुनाएंगी? जी जी, मैं सुनाती हूँ आपको अपनी कविता। अ, ये शायद इस किताब की सबसे छोटी कविताओं में से एक होगी। इसका नाम है चलो ऐसा कर लेते हैं। चलो ऐसा कर लेते हैं, तुम मेरे पास में चलना, मैं तुम्हारे साथ चल लूँगी। तुम मुझ पर हंस लेना, मैं तुम्हारी बातों पर हंस लूँगी। तुम मेरी बातों में कमियां निकालना, मैं तुम्हारी कमियों को अपना बना लूँगी। तुम मेरे चेहरे को भूल जाना, मैं तुम्हारी आंखों में सब भूल जाऊंगी। अगर ये सब ना कर पाओ तो फिर बस इतना कर लेते हैं, तुम मुझसे दूर चलते जाना, मैं तुम तक आने को दूर तक चलती रहूंगी। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि प्राची ने अपनी लाइफ में बहुत सारी फील्ड्स एक्सप्लोर करी है, राइट प्राची? तो प्राची पहले इंजीनियरिंग, फिर जर्नलिज्म, फिर लिंग्विस्ट और अब एक ऑथर। आपने सबसे ज्यादा किस प्रोफेशन को एंजॉय किया? अ, देखिए, इंजीनियरिंग मेरा प्रोफेशन कभी नहीं रहा। मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी है, और 4 साल पढ़ने के बाद में मैंने उसको कभी परस्यू नहीं किया एज अ करियर। कुछ ऐसा ही हाल जर्नलिज़्म का भी है। जर्नलिज़्म मैंने इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि तब तक मुझे एहसास हो चुका था कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर राइटिंग का टैलेंट है, और मैं चाहती थी कि जितने भी विचार मेरे दिमाग में आते हैं उनको मैं जोड़ कर लिखना सीख पाऊँ। और मुझे उस वक्त कुछ ऐसा कोर्स समझ नहीं आया कि मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए जो मुझे इस तरीके से लिखना सिखा सके, क्योंकि इंडिया में ऑनेस्टली राइटिंग के कोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं हैं। एक फिल्म स्कूल में है, बट वो भी बहुत स्पेसिफिक है, आपको लिखना कोई नहीं सिखाता है। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं हमेशा से एक मैं बहुत स्टूडियस रही थी, और मैं एकेडमिक्स में मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान था। क्रिएटिविटी से मेरा उतना पाला पड़ा नहीं था। किताबें पढ़ती थी हाँ, लेकिन मैंने कभी लिखा नहीं था। तो मुझे जानना था कि कैसे आप अपने विचारों को जोड़कर उसको एक माला की तरह परोस सकते हैं कैसे। तो जर्नलिज्म में मैंने वो सीखा। मैंने जर्नलिज्म के कोर्स के दौरान इंटर्नशिप की थी,
और जो कि एक न्यूज़ चैनल में थी, तो मुझे बहुत मज़ा नहीं आया। हालांकि इकलौती चीज़ जो मुझे अच्छी लगी कि मेरी जो बीट थी वो एंटरटेनमेंट बीट थी, और मैं बहुत फिल्मी हूँ, तो उसमें मुझे बहुत मज़ा आया था। ख़ासतौर पर मतलब जब फिल्मी खबरें या फ़िल्मों के बारे में उनकी समीक्षाएँ, फ़िल्मों की बातें मुझे बहुत पसंद हैं, तो वहाँ उस चीज़ में मुझे मज़ा आया था। बट मुझे वर्क कल्चर इतना रास नहीं आया। फिर आते हैं लिंग्विस्ट पे, तो मैंने एक्चुअली काम करना एक कंटेंट राइटर के तौर पे शुरू किया था, और एज अ कंटेंट राइटर मैं अंग्रेज़ी में लिखती थी तब। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, स्पेशली जब लाइफस्टाइल ब्लॉग लिखती थी, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। फिर मुझे लगा कि यार मैंने 12वीं तक हिंदी पढ़ी है, और बचपन से मैं हिंदी की किताबें पढ़ती आई हूँ, तो जब मेरे पास इस लिंग्विस्ट की जॉब की अपॉर्चुनिटी आई, तो मुझे लगा कि मैं अपनी लैंग्वेज की नॉलेज का इस्तेमाल क्यों ना करूं, क्योंकि अंग्रेज़ी भी है और हिंदी भी है। लिंग्विस्टिक इज़ बेसिकली लोकलाइजिंग द कंटेंट। अगर आप सरल शब्दों में कहें तो ट्रांसलेशन कहा जाता है इसे, बट ये सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं है। इट इज़ मोर अबाउट आप कहीं किसी जगह पर रहने वाले लोगों के लिए कंटेंट को कैसे पेश करते हैं उन्हें। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये, और मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। आज भी मैं एज अ लिंग्विस्ट काम कर रही हूँ, और मेरा ब्रेड एंड बटर तो वही है यार। जो मैं लिखती हूँ एज एन ऑथर, वो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इट इज़ टू फीड माई सोल and heart, and to feed my body. I work as a linguist and I really enjoy it. So uh, both the profession as a linguist, as an author, I enjoy both of these things equally. If not equally, I'd say yeah. Maybe I enjoy being an author the most, but then I'm pretty happy with being a linguist. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके हिसाब से आपकी किताब लोगों को क्यों पढ़नी चाहिए? अगर आपको अपनी भावनाओं को जानना, उनके बारे में बात करना अच्छा लगता है, या आप चाहते हैं कि थोड़ा सा अपने आप को और क़रीब से जान पाएँ, तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। और अगर आप चाहते हैं कि कोई भावनाओं को शब्दों में हम कैसे पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए आप इन किताबों को पढ़ें। आप जब एक एक शब्द पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि उसके पीछे एक इमोशन छुपा है, एक फीलिंग छुपी है। और बहुत ही आसान शब्दों में लिखी गई है ये किताब, बहुत भारी भरकम, मैंने भरकम हिंदी के शब्द यूज़ नहीं किए हैं इसमें। जो आम बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं वही मैंने इस्तेमाल किए हैं। और तो जिन लोगों की हिंदी बहुत ज़्यादा मतलब शुद्ध हिंदी नहीं आती है जिन्हें, वो भी इस किताब को पढ़ सकते हैं, और एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा आपको, एक नए दृष्टिकोण को देखने का मौका मिलेगा, पढ़ने का मौका मिलेगा, तो इसलिए भी आप पढ़ सकते हैं। और मेरा जो नज़रिया है देखने का दुनिया को, उसको जानने के लिए भी आप इसे पढ़ सकते हैं। जैसा कि प्राची आप जानती हैं कि आजकल के हमारी युवा पीढ़ी इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करती है, अपनी मदर टंग से दूर होती जा रही है, हिंदी को कम समझती है। तो आप के हिसाब से हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि आज की युवा पीढ़ी हिंदी से दूर ना जाए और हिंदी को भी पसंद करे? मुझे लगता है कि एक पहली बात तो ये बहुत बड़ा हुआ बना रखा है, हिंदी होनी चाहिए और ये होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश में पूरी जनता ही हिंदी में बात करती है, कुछ लोगों की मातृभाषा हिंदी है भी नहीं, पर जिन लोगों की है उन्हें सीखनी चाहिए हिंदी। और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जितनी ज़्यादा भाषाएं सीखते हैं उतने बेहतर तरीके से ख़ुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, उतने बेहतर तरीके से लोगों को समझ पाते हैं। और इट इज़ जस्ट अबाउट
हाउ बेटर यू वांट टू नो द वर्ल्ड अराउंड यू, कितना आप जानना चाहते हैं, कितना खुद को जानना चाहते हैं, कितना अपने आसपास के लोगों को जानना चाहते हैं। क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया या हमारे राजस्थान की या इन राज्यों की बात करूं तो ज़्यादातर लोग हिंदी में बात करते हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि सबकी हिंदी अलग होती है। अगर हम यहाँ की बात करें राजस्थान की, तो यहाँ के लोगों में कुछ मारवाड़ी, कोई मेवाड़ी, कोई शेखावाटी मिक्स होगा, पर उनके लिए वही उनकी हिंदी है। वो हिंदी में अपने शब्द मिक्स कर लेते हैं। आप यूपी में जाएंगे, बिहार में जाएंगे, तो वहाँ पे उन्होंने उसका अपनी तरह से उसको क्षेत्रीय भाषा बना मिलाकर उसका अलग हिंदीकरण कर लिया है। तो मुझे लगता है कि किसी भी भाषा को समझने के लिए उसका नेटिव होना ज़रूरी नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि जो हिंदी भाषा है वो ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के लोग उसको पढ़ें, उसको जानें। और मैं चाहती हूँ कि मैं दुनिया की ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीखूँ। बीइंग अ लिंग्विस्ट, आई वुड लव टू लर्न मोर एंड मोर लैंग्वेजेस। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे को लगता है कि मॉडर्न जनरेशन जो है वो ज़्यादा अवेयर है। बस बात इतनी सी है, चूँकि अंग्रेज़ी एक पूरी दुनिया भर में रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है, तो वो भी आना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ हिंदी पर जोर देते हैं तो हम बहुत पीछे भी रह जाते हैं कहीं ना कहीं। जहाँ हिंदी अपने आसपास के लोगों को जानने के लिए ज़रूरी है, वहीं अंग्रेज़ी दुनिया भर को जानने के लिए ज़रूरी है। और क्योंकि से वही चीज़ है कि जब लोकलाइज किया जाता है किसी चीज़ को, तो फिल्टर्स लगते हैं। हम वहाँ के लोगों के हिसाब से उसको मॉडिफाई करते हैं। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए ऐसी जो आपकी भाषा में उपलब्ध ही नहीं है, या जिसे बहुत तोड़ मरोड़ कर आप तक लेकर आया जाता है, तो आपकी जो सोच है उसके बारे में अलग बन जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीखनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट हिंदी और इंग्लिश और पंजाबी और फॉर एनी लैंग्वेज। आई फील कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीखनी चाहिए। दैट्स ऑल। सो दैट वॉज अ फैंटास्टिक इंटरव्यू विद यू प्राची। पर इस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज दें। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच सबसे पहले तो। दूसरी बात, आप मेरी किताब ज़रूर ख़रीदें, और इंशाल्लाह मेरा अगला काम भी बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। तो इस किताब को प्यार दीजिए, मेरे आने वाली किताबों को, मेरे आने वाले काम को प्यार दीजिए। और अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी चीज़ पर लिखूं, तो आप मुझे बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ बताऊं लिखने के बारे में, या अगर आप मुझसे किसी भी तरीके की कोई सलाह लेना चाहते हैं, तो भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। और ये किताब पढ़कर बताइए आप लोगों को कैसा लगा। और थैंक यू सो मच। Thank you so much, Prachi, for joining us. So that was Prachi Trihan for you all. आप लोग प्राची त्रिहन की किताब छोटी शहर की लड़की अमेज़न से खरीद सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोग मेरे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।